माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए जारी, इम्तियाज इसाक का इजहार तशक्कुर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन स्कीमात का अनखरीब करेगी ऐलान, सेकेंड फेज में 95 करोड़ रुपए की इजराई का तयक्कुन। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कहा है कि अक़लियतों को खुद रोजगार से मरबूत करने के लिए खर्चा जात की इजराई का आगाज़ किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए खर्चा जात की इजराई अमल में लाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ खुद रोजगार से मुताल्लिक 3500 ख़ानदान को 1 लाख रुपये बैंक के जरिए सब्सिडी लोन दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब कैटेगरी 2 में 1500 ख़ानदानों को 2 लाख रुपये बैंक के जरिए सब्सिडी लोन दिया जाएगा। अनकरीब स्कीमात की कैटेगरीज के ऐलान का इम्तियाज इसाक ने तयक्कुन दिया। उन्होंने मजीद बताया कि साबिक़ा में लोन के लिए दी गई ऑनलाइन दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ से ख्वाहिश की है कि वो जदीद तौर पर दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। इम्तियाज इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए नहायत संजीदा हैं, इसलिए बेरोज़गार अक़लियतों को रोज़गार से मरबूत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल आवरी करते हुए अब तक अक़लियतों पर 9000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए खुद रोज़गार की स्कीम का दोबारा आगाज़ किया जाए। इम्तियाज इसाक ने अक़लियती बेरोज़गारों से अपील की है कि वो ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत दरख्वास्तें दाखिल करें, और उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक टीम भी तश्कील दी जाएगी, जिसके तहत हेल्प डेस्क और दीगर ज़रूरी खदमात अंजाम दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। सारे तेलंगाना की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और समय पहले मैं हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के बिल्कुल होते ही एक ईद के तोहफे के तौर पर एमएफसी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 50 करोड़ का जो है बैंकेबल स्कीम के लिए जो है सैंक्शन किया गया, रिलीज़ किया गया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुकूमत तेलंगाना का और हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। और तेलंगाना में बहुत से दिन से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे माइनॉरिटीज़ भाई हम लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोन मिल जाए वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूरी करने के लिए। तो मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी के एक मौका आया है आप लोग के लिए कि 50 करोड़ में जो है 5000 फैमिलीज़ को जो है बैंकेबल स्कीम के तहत कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, 2 लाख का लोन 70% सब्सिडी के तौर पर जो है दिया जा रहा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो भी हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और रही बात तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है लोन की शक्ल में हो, चाहे ड्राइवर कम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, चाहे ऑटो की स्कीम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से लोगों को जो है हमने 200 करोड़ अब तक हम खर्च किए हैं इसके ऊपर। ओवरऑल अगर देखा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है हुकूमत बनने के बाद अब तक 9000 करोड़ हमने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से केसीआर साहब की सदारत में खर्च किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी के पास अगर बजट खर्च हुआ है तो सिर्फ वो तेलंगाना हुकूमत में केसीआर साहब की सदारत में खर्च हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के दौर में माइनॉरिटीज़ का बजट हुआ करता था 50 करोड़ 60 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हुआ करता था 150 करोड़। फिर वही 2013 तक 150 करोड़ का 200 करोड़ का बजट कांग्रेस के दौर में हुआ करता था। 2014 के बाद इमीडिएट जो है 1000 करोड़ बजट आ गया तेलंगाना हुकूमत का केसीआर साहब की तरफ से। उसके बाद 2000 करोड़ आया। पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़ है, तो तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट 2000 करोड़ है। इससे ज़्यादा और हमारी हुकूमत की जो है तारीफ़ क्या करनी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना टेमरीज़ के नाम पर, शादी मुबारक के नाम पर कई जो है माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है मदद करते आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से भी हमने जो है करीब 700 लोगों को जो है ड्राइवर कम ओनर के तहत हमने कार्स दिए हैं, 1700 ऑटोज़ दिए हैं, और जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत कई सेंटर्स खोले हैं हमने, और 10,800 स्विंग मशीन्स दिए हमने। और कई लोगों को लोन्स हमने करीब 11 से 12,000 लोगों को लोन दिया हमने, जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के, उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं। बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज़ किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए, नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि
मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट एक 2 से 4 दिन के अंदर अनाउंस किया जाएगा। मैं हमारे केसीआर साहब का दिल के गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है 50 करोड़ जो है इमीडिएट रिलीज़ किए हैं। मेरे चेयरमैन बनने के बाद हमने 1 से 2 मरतबा रिपेंडेंस करें। इमीडिएट सीएम साहब ने जो है पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए कहा कि ये 50 करोड़ आप इमीडिएट खर्च करें और सेकेंड फेज़ में जो है बहुत जल्द महीना या 1.5 महीने के अंदर जो है सेकेंड फेज़ भी जो है एक 95 करोड़ का भी रिलीज़ करने का हमने वादा किया गया है। लिहाजा जो है 150 करोड़ का जो स्कीम हम अनखरीब में एक साथ मिलकर करेंगे। लिहाजा जो है मैं तो भी तेलंगाना के आवाम से मैं दबन अपील करता हूं कि मुस्तहिक लोग इस लोन को अप्लाई करें, ताकि हमारा भी मकसद ये है, हमारे केसीआर साहब का, हमारे सीएम साहब का मकसद ये है कि गरीब आवाम तक ये लोन पहुँचे, ताकि उनका गुजारा हो, उनकी फैमिली जो है जिस पे डिपेंड है वो आदमी जो है लोन लेके अपना बिज़नेस कर सके, अपने घर को पाल सके। ये हमारे हुकूमत का मकसद है। लिहाजा जो है मैं इस 50 करोड़ रिलीज़ करने पे हॉनरेबल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हॉनरेबल मिनिस्टर कुप्पला ईश्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अलहाज महमूद अली साहब का, जनाब AK खान साहब का, सभी का, और ख़ासकर हमारी MD मैडम कांति मैडम का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। आप साबिक़ा में से कई बजट्स आए लेकिन वापस चले, क्या ये बजट इस्तेमाल होगा? कौन सा बजट वापस गया? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो साबिक़ा में जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बजट कभी वापस जाता ही नहीं, आने के बाद बराबर स्कीम में इस्तेमाल होता है। रही बात, हमारे पास जो है माइनॉरिटी पर खर्च करने के लिए बहुत से स्कीमात हैं। MFC में स्कीम्स है हमारे पास, टेम्बरीज है हमारे पास, शादी मुबारक है। माइनॉरिटी का बजट वापस जाने का सवाल ही नहीं है। तो टेम्बरीज का अलग बजट है, इसका अलग बजट है ना सर? अब मैं क्या बोल इसलिए बोल रहा हूँ, ओवरऑल माइनॉरिटी के ऊपर जो बजट होता है उसके तहत डिपार्टमेंट वाइज, जैसा MFC को आता है बजट, जैसा शादी मुबारक को जाता है, टेम्बरीज को जाता है, वैसा अलर्ट किया जाता है। बजट वापस जाने का सवाल ही नहीं है। स्कीम कार की स्कीम बरकरार रहेंगे या फिर नए बराबर बरकरार रहेंगी। अभी उसके बाद वो भी स्कीम शुरू करेंगे हम। आप आने के बाद कोई चेंजेस नए स्कीम या फिर जो आवाम की सहूलत कैसे कोई नई? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आने के बाद जो बैंकेबल स्कीम का था ना, उसको पहले बहुत से लोगों का डिमांड था कि बहुत दिन से बैंकेबल स्कीम नहीं दिए हैं, तो लिहाजा जो है हमने ज़्यादा फोकस बैंकेबल स्कीम पे किया है। लिहाजा जो है बैंकेबल स्कीम इमीडिएट 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो भी स्कीम्स होंगे उसके बाद फर्दर किया जाएगा। जी, ताख़ीर क्यों सा बजट आने के अंदर? आखिर कुछ भी नहीं है। नहीं, देखो 2017 के बाद से अभी पूरी जो है नहीं देखो हम नहीं आप कैसा बोलते हैं, 2019 में तो हमने ड्राइवर कम कार ओनर की स्कीम दी है ना। वो बहुत पुराना था, उसी जब 2019 में दिए, 2019 की स्कीम है। आप देखिए, वही तो बोल रहा हूँ, 2019 के बाद से अब तक 22 तक जो है कोई स्कीम हाँ, बजट सेंशन नहीं किया। सारे पूरी दुनिया में जो है कोरोना एक बीमारी आई हुई थी, उसके तहत सभी लोग ठप हो गए थे। कोरोना की वजह से कोई स्कीम कहीं भी शुरू नहीं हुई, तेलंगाना में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं स्कीम नहीं है। बैंकर साथ देंगे सर? 100% साथ देंगे हम। जो कैटेगरी 1 लाख का लोन है उसके लिए बैंक वालों को हम ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 लाख के लिए कोई भी चीज़ डिमांड नहीं किया जाए, चाहे वो बैंक सिबिल हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके लिए ना पूछा जाए, ताकि गरीब लोग रहते हैं उसके लिए। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं, आपको इंशाल्लाह गाइडलाइंस 2-3 दिन के बाद डिसाइड करके आपको डेट के साथ गाइडलाइंस भी आपको अनाउंस किया जाएगा। किसी शक्ल से बैंक वाले अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेंगी? 100% करना पड़ेगा जी। बराबर। जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, हुकूमत को हम रिकमेंड करेंगे बैंक पे एक्शन लेने के लिए। नहीं बात बैंक वाले क्या हो रहा है, डिपॉजिट आपके अकाउंट में 20,000 रुपये नहीं आपको अमाउंट देते नहीं गलत, वो पुराना होगा, अब नए में ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल। अच्छा, आप जो ऑनलाइन सर, आवाम की सहूलत का या फिर कोई टीम तैयार की जाएगी? बिल्कुल, हम सभी को जो है अनखरीब में DMWs को वगैरह को बुला रहे हैं, बुला के जो है उसको किस तरह से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, क्या क्या होगा उसके अंदर, सब चीज़ हम जो है डिसाइड करेंगे। अभी मीटिंग हुआ मेरा, आपको मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है डेट के साथ अनाउंस किया होगा। बिल्कुल मुस्तहिक लोगों को पहुंचने का हमारा मकसद यही है, हमारी हुकूमत का, हमारे केसीआर साहब का। जो गरीब हैं, बिल्कुल जैसा कि भाई वो पंक्चर बनाता है या कोई वेल्डिंग शॉप है, ऐसे चीज़ों को हम उस तक लोन पहुँचाएँ, ये हमारा मकसद है। साहब, अपोजिशन पार्टी का आपकी ये बोलना है कि इलेक्शन से पहले ये कि लड्डू है जो केसीआर जो है माइनॉरिटीज। इलेक्शन कौन सा है? इंतखाबी इलेक्शन है, कहाँ है? होगा ना इंशाल्लाह। कब? 1 साल के बाद जो भी। कौन बोले 1 साल के बाद? कब होगा इलेक्शन? 2023 में दिसंबर में होगा। 23 से पहले ये लड्डू है। 23 का? अच्छा, ये लड्डू नहीं मिल रहा, कौन बोल रहे थे? नहीं, इतने साल से नहीं। हाँ भाई, ये लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? अपोजिशन पार्टी का अपोजिशन पार्टी का लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? केसीआर जो है मुसलमानों को फिर एक लड्डू दे दिए। नहीं सुनो, सेंशन कर दिए। केसीआर साहब के बारे में सुनिए, जो है कोई सुनो, केसीआर साहब का मुकाम तेलंगाना के अवाम में जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों में महात्मा गांधी का मुकाम है, उसी तरह तेलंगाना के अवाम दिलों में जो है केसीआर साहब का मुकाम है।
आप ये सब ये लड्डू छोड़ दो, ये जो बोले इंतखाबात से पहले सुनो, का जो है- देखो देखो जो कभी ज़िंदगी में लड्डू खाया नहीं वो लड्डू के बारे में बात करते रहता हूँ। जैसा कांग्रेस वाले हैं, कभी ज़िंदगी में किसी माइनॉरिटीज़ को कुछ कभी तो दिए नहीं। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई एक ऐसी स्कीम जो कांग्रेस के दौर में अगर आई है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी एक दौर कांग्रेस में गुजारा है। कांग्रेस में बताते हैं जो पेपर की कश्ती बना के जो पानी में फेंकते हैं ना, वो कांग्रेस वाले करते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। केसीआर साहब बोलते हैं तो बराबर करते हैं, बोलने से ज़्यादा करके बताते हैं। केसीआर बोलते नहीं, और कोई स्कीम हमारे पास इलेक्शन से पहले नहीं दी जाती। हमारे केसीआर साहब इलेक्शन के लिए कोई स्कीम नहीं लाते, दिल के गहराइयों से आवाम के लिए खिदमत करते हैं, वही उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। शादी मुबारक इस्लाम को इलेक्शन के लिए नहीं लाए, टेम्ब्रिज स्कूल को इलेक्शन के लिए नहीं लाए। उसी तरह माइनॉरिटी के फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो स्कीमात हैं कोई इलेक्शन से ताल्लुक़ ही नहीं है इसको। ये हमारा केसीआर साहब का है, और अनकरीब में और एक बड़ा बजट देने वाले हैं इंशाअल्लाह। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी भाई है वो लोग सभी को जो है इस लोन के ज़रिए कुछ ना कुछ बिज़नेस करने का मौका दिया जाएगा। ये हमारी हुकूमत का केसीआर साहब का तवक्कुन है।